एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 18वीं सदी के भारत में किस तरह की स्थिति रही है। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी से ही, और इसमें भी हम वो क्वेश्चन करेंगे जैसे कि इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे जैसे हैदराबाद राज्य, कर्नाटक और जाट राज्य किस तरह से स्थापित हुए, किन्होंने स्थापना की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहले जान लेते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की है? तो ये इस राज्य की स्थापना की है निजाम उल मुल्क ने, या इसका नाम था आसफ जहां। ठीक है, किसने की है? निजाम उल मुल्क या आसफ जहां ने 1724 ईस्वी में। क्योंकि मुगलों की कमजोरी का सभी जो भारतीय हैं वो फायदा उठा रहे थे, और उस कमजोरी के फायदे से ही अलग अलग अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करते जा रहे थे। सैयद बंधुओं के पतन में किसकी भूमिका रही है? तो ये मुख्य भूमिका मानी जाती है आसफ जहां की ही। बाजीराव ने आसफ जहां को कहां और कब हराया? तो जब आसफ जहां अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक है, तो पालखेत के युद्ध में 1728 ईस्वी में इनको हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हैदराबाद अंग्रेजों पर कब आश्रित हुआ? तो 1798 ईस्वी में निजाम अली ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। किसने की है? निजाम अली ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और हैदराबाद अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा किस नवाब ने उठाया? जैसे कि सभी नवाब उठा रहे थे, तो जब कर्नाटक की बारी है तो वहां का नवाब जो है शहादत खां, उसने भी अपने को स्वतंत्र मान लिया। किस शासक ने कर्नाटक की गद्दी प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी शरण ली? यानी कि फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच और पुर्तगाली सभी भारत में आए हुए थे ना। तो ये है, जान लेते हैं। अनवरुद्दीन नवाब बना तो उसका दामाद जो है चंदा साहब, उसने कर्नाटक की गद्दी प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी लोगों की शरण ली या व्यापारियों की शरण ली। ठीक है, क्योंकि व्यापार के उद्देश्य से आए थे तो हम उनको व्यापारी ही जानेंगे। नेक्स्ट है, जाटों के संघर्ष को कम करने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम ने जाटों से समझौता किया और जो है चूड़ामन, उसको क्या कह दिया? 1500 जात और 500 सवार का मनसबदार बना दिया। ठीक है, मनसब, जात और सवार का क्या अर्थ है? जैसे कि मनसब एक पद का नाम, जैसे कि ओहदा या पद या दर्जा, जात व्यक्तिगत पद, और सवार घुड़सवार, यानी कि इतने सवार उसकी सेना में। फिर है रुहेलखंड और बांगस पठान के राज्यों की स्थापना कैसे हुई? तो ये सब जो छोटे छोटे राज्य थे इनकी स्थापना हुई है 17वीं सदी के अफगानी विस्थापन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट है रुहेलखंड राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में। कब होता है? 1739 ईस्वी में। जब इसे नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उसके बाद की जो स्थिति है उसका लाभ उठाकर मोहम्मद खान ने रुहेलखंड की स्थापना कर डाली। रुहेलखंड किस राज्य में पड़ता है? आज फिलहाल आज की बात हो रही है, तो पहले ये ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक मंडलों में से एक था। अब ये जगह उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड राज्य की स्थापना किसने की? तो इस राज्य की स्थापना की है महाराजा छत्रसाल ने। बुंदेलखंड राज्य किस राज्य में पड़ता है? आधुनिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में। नेक्स्ट लेते हैं, अफगानी सरदार मोहम्मद खान बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहाँ पे की है? तो इन्होंने फर्रुखाबाद में अपने राज्य की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है, और फिर कमजोर मुगल सत्ता का लाभ उठाकर इन्होंने अलीगढ़ और कानपुर में भी, इन दोनों जगहों पर भी अपना स्वतंत्र राज कायम किया है। 17वीं और 18वीं सदी में कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत में आई हैं? तो ये आई हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश। ठीक है, ये क्रमानुसार हैं, क्योंकि जैसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी हैं? तो 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसिंह ने एक शाही फरमान द्वारा उनको व्यापारिक सुविधाएं, व्यापार करने की सुविधा दे दी। भारत में कौन सी वस्तुओं ने विदेशियों को आकर्षित किया है? तो जैसे कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है,
भारत का सूती और रेशमी कपड़ा, मसाले, नील, शक्कर, औषधियां और बहुमूल्य रत्न किसी भी विदेशी को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। तो इस वीडियो में लगभग कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।